हेलो क्लास 10। नया दिन, नई शुरुआत, नया चैप्टर। आज करने वाला चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। सबसे पहले नाम को समझते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? देखो, एक नंबर लिख रहा हूँ, मतलब कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 एज ऑन चल रहे हैं आगे तक। ठीक है, अब देखो 1 को ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 2 को ऐसे लिख सकता हूँ, 1 + 1, कॉमा। 3 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 + 1, कॉमा। 4 को ऐसे लिख सकता हूँ, 3 + 1, और एज ऑन आगे तक चलता रहेगा। देख लो, 1 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4। अब यहाँ पे क्या सिमिलर दिख रहा है? दो चीजें नोटिस करो। पहला तो ये 1, एक फिक्स्ड नंबर आ रहा है जो कभी चेंज नहीं हो रहा। एक फिक्स्ड नंबर आ रहा है 1। दूसरी चीज क्या नोटिस करनी है कि हर दूसरे नंबर के लिए, भाई पहला नंबर या दूसरा नंबर, हर दूसरे नंबर के लिए पहले नंबर में कोई फिक्स नंबर जोड़ा गया, तीसरे नंबर के लिए दूसरे नंबर में फिक्स नंबर जोड़ा गया, चौथे नंबर के लिए तीसरे नंबर में एक फिक्स्ड नंबर जोड़ा गया है। तो ऐसा बोल दूं, फिक्स्ड नंबर इज एडेड टू प्रीसीडिंग नंबर। देखो क्या बोला मैंने, ये बोला कि हर दूसरे नंबर में एक फिक्स नंबर जोड़ा जा रहा है, लेकिन उससे छोटे वाले, उससे पहले वाले नंबर में, देखो 2 के लिए मैं 1 में फिक्स नंबर जोड़ रहा हूँ, 3 के लिए मैं 3 से पहले वाले नंबर यानी कि 2 में एक फिक्स नंबर जोड़ रहा हूँ, 4 के लिए मैं 4 से पहले वाले नंबर यानी कि 3 में एक फिक्स नंबर जोड़ रहा हूँ। तो ऐसे नंबर्स की जो लिस्ट मिलती है ना, जिसमें एक फिक्स नंबर को उससे पहले वाले नंबर में जोड़ा जा रहा हूं, जहां पर एक फिक्स्ड नंबर में एक फिक्स्ड नंबर को उससे पहले वाले नंबर में जोड़ा जा रहा है, यानी कि 4 में, अगर 4 की बात कर रहा हूं तो 4 से पहले 3, 3 में कोई फिक्स नंबर जोड़ रहा हूँ। 5 की बात कर रहा हूं तो 5 से पहले 4, 4 में कोई फिक्स नंबर जोड़ रहा हूँ। 6 की बात कर तो 6 से पहले 5, 5 में कोई फिक्स नंबर जोड़ रहा हूँ। तो ऐसी जो लिस्ट बनती है ना, उसको बोलते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। अगर ये चीज समझ में नहीं आई कि मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखी, क्या पहले नंबर में पहला बाद में नंबर जोड़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक और, अब मुद्दे पर आते हैं, कम टू द पॉइंट। नाम समझ में नहीं आ रहा ना, कोई इशू नहीं है। 2 4 6 8 10, ठीक है। मैंने नंबर लिखे हैं 2 4 6 8 10। 2 को 2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 को क्या लिख रहा हूँ, 2 + 2। 6 को क्या लिख रहा हूँ, 4 + 2। 8 को क्या लिख रहा हूँ, 6 + 2। और 10 को क्या लिख रहा हूँ, 8 + 2। यही चीज मैंने ऊपर बोली है। पहला नंबर देखो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ है। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा।
चेक करो, सेकंड नंबर निकालने के लिए उससे पहले वाले नंबर में एक फिक्स नंबर जोड़ रहा हूँ, थर्ड नंबर निकालने के लिए उससे पहले वाले में, थर्ड नंबर क्या है 1 2 3 6, 6 निकालने के लिए क्या कर रहा हूँ, 6 से पहले वाले नंबर में, 6 से पहले वाले नंबर में एक फिक्स नंबर जोड़ दिया। अगला नंबर निकालने के लिए 8 निकालने के लिए 6 से पहले वाला नंबर यानी कि 8 से पहले वाला नंबर यानी कि 6, 6 में फिर एक फिक्स नंबर जोड़ रहा हूँ। तो जब ऐसी कोई नंबर की लिस्ट मिलती है ना, उसको हम कहते हैं समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये चैप्टर का नाम था। मुद्दा क्या है, टॉपिक क्या है, उस पर आ रहा हूँ अब, कि आप लोगों को क्या करना, आपसे वो ये नहीं पूछता कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, वो आपसे कुछ और मांगते हैं इस चैप्टर में, तो उस कुछ और को देखते हैं पहले। कुछ चीजें बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि बता देनी चाहिए इसलिए बता रहा हूँ। एपी दो टाइप से हो सकती है, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट का मतलब अपरिमित, अपरिमित श्रेणी, अपरिमित समांतर श्रेणी लिखो उसे, अपरिमित समांतर श्रेणी, और उसको क्या लिख लो, परिमित, परिमित समांतर श्रेणी। इनके एग्जांपल दिखाता हूं। फाइनाइट एपी, जैसे 2 4 6 8। फाइनाइट क्यों है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और इसका एंड पॉइंट भी पता है, स्टार्टिंग भी पता है और एंडिंग भी पता है। तो जिस एपी की स्टार्टिंग भी पता है और एंडिंग भी पता है उसको हम बोलते हैं फाइनाइट एपी। इसका अपोजिट देख लो, इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट एपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा चेक करो, 2 4 6 8 एज ऑन चलता जा रहा है, कहां तक, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। इनफाइनाइट, जिसका कोई अंत ही नहीं है, मुझे नहीं पता कब अंत हो रहा है, कहाँ अंत हो रहा है, बस वो चलता जा रहा है, कहीं अंत ही नहीं हो रहा, वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। और एपी क्योंकि देख लो, ऊपर समझाया था अभी मैंने एपी क्यों है, ठीक है। अच्छा, एपी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन में ही देखेंगे कि कैसे नेगेटिव हो रही है एपी और कैसे पॉजिटिव हो रही है। अब असली चीज, असली चीज, कोई भी नंबर जो मैंने लिख रखे हैं, कोई भी नंबर जो मैंने लिख रखे हैं, वो कब एपी कहलाते हैं। अब 2 नंबर लिखे मैंने यहाँ पे, 2 4 6 8 10, यहाँ पे लिखा 2 4 8 10। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हर नंबर पहले वाले से 2 ज्यादा आ रहा है, पहला 2 है, फिर अगला 2 ज्यादा, फिर से 2 ज्यादा, उससे 2 ज्यादा, उससे 2 ज्यादा, ये ऐसे बोल लूँ। हर नंबर हर पीछे वाला नंबर पहले वाले से, हर पहला नंबर दूसरे वाले से 2 कम है। डिफरेंस कितने का, हर नंबर में 2 2 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ देखो, 2 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस। ऊपर क्या हो रहा था जो हमने इससे पहले देखा था कि एक फिक्स्ड नंबर था, बट यहाँ तो कोई फिक्स्ड नंबर ही नहीं है, कभी 4 का अंतर दिखा रहा है, कभी 2 का अंतर दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो अंतर आ रहा है, यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, यानी कि फिक्स्ड आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी सीक्वेंस एपी तब होता है जब उसमें जो डिफरेंस आता है वो सेम आता है। कोई भी नंबर समांतर श्रेणी तब माना जाएगा जब उन नंबर उसके बीच का जो अंतर होगा वो समान होगा। तो मैं ये बात कह रहा हूं सीधे सीधे, मैं सीधे सीधे ये बात कह रहा हूं
मैं ये कह रहा हूँ कि ये एपी है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी एपी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये एपी नहीं है। कारण समझो, डिफरेंस चेक करो, एक का, एक का, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक, डिफरेंस कितने का आ रहा है? जो डिफरेंस आ रहा है वो एक का आ रहा है। यहाँ चेक करो डिफरेंस, दो, यहाँ भी दो का, यहाँ भी दो का, यहाँ भी दो का, तो यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है? यहाँ डिफरेंस आ रहा है दो का। यहाँ चेक करो, एक का डिफरेंस, कितने का डिफरेंस आ गया? तीन का डिफरेंस आ गया। फिर कितने का आ गया? दो का आ गया। तो यहाँ डिफरेंस फिक्स ही नहीं है, कोई भी फिक्स्ड डिफरेंस नहीं मिल रहा, कोई भी फिक्स डिफरेंस नहीं मिल रहा है, इसलिए ये एपी नहीं है। ठीक है, और ये जो डिफरेंस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, डिफरेंस के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ, इसको एपी में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन क्यों? क्योंकि समान होना चाहिए। ठीक है, हिंदी में जिसको कहते हैं सार्व अंतर, और इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। तो समांतर सार्वंतर को या कॉमन डिफरेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। तो हमने एपी में अब एक चीज सीखी कि कोई भी पद, कोई भी टर्म, कोई भी सीक्वेंस एपी तब कहलाएगा जब उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। इसको दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लो। कोई भी टर्म एपी कब होगी? जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा। कोई भी टर्म एपी कब होगी? जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा। कोई भी टर्म एपी तब होती है जब उसका सार्व अंतर समान आता है। अच्छा, एक चीज और कंक्लूड कर लो अब यहाँ से। चलो अगली बार बताता हूँ क्या कंक्लूड करना है। ये सारा मिटा रहा हूँ अब। और ये चैप्टर ना बहुत अच्छा चैप्टर है, और ये ना जो लोग आगे मैथ्स लेने की सोच रहे हैं 11वीं कक्षा में, तो उनको बहुत काम आएगा, क्योंकि आगे फिर से मिलेगा तुम्हें एपी। नाउ अब मैं इस चैप्टर का इस एक्सरसाइज में जो मेन एक्सरसाइज मेरी आएगी एन टर्म निकालने वाली, उसके बारे में आ रहा हूँ। देखो मैंने नंबर लिखा एक, एक से नहीं लिख रहा, चार से लिख रहा हूँ। चलो, 4, 8, तक लिखते हैं अभी। 4, 8, 8, 4, 12, 12, 4, 16, 16 और 4, 20। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक है ना भाई? इसको वैसे लिख देते हैं, सेकंड और ये क्या? ये फर्स्ट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 नंबर दिख रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5। बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो 4 है इसको बोलते हैं फर्स्ट, फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। ठीक है, जो 4 दिख रहा है ना यहाँ पे, फर्स्ट टर्म, इसके एग्जाम्पल से समझा रहा हूं मैं। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय, एंड इट इज डिनोटेड बाय ए। कैसे डिनोट करना है इसको? ए से डिनोट करना है, स्मॉल ए से। ब्रैकेट में मत कंफ्यूज रहना यार, लो ऐसे मेंशन कर दे दो। कैसे डिनोट करते हैं इसको? स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, ए। 8 क्या होगा फिर? ऑब्वियस है, सेकंड टर्म बन जाएगा। द्वितीय पद, A2, और 2A के नीचे लिखा जाएगा, ये गलती मत करना। इसको A1 बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला पद, फर्स्ट टर्म, A या A1।
सेकंड टर्म A2, सेकंड टर्म कितनी A2, 8 के बाद क्या दिख रहा है 12, क्या हो जाएगी थर्ड टर्म, एंड इट इज डिनोटेड बाय A3। अगले टर्म कितनी हो जाएगी 16, यानी कि फोर्थ टर्म, एंड इज डिनोटेड बाय व्हाट A4। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। फर्स्ट नंबर A1 कहलाएगा, दूसरा नंबर A2 कहलाएगा, तीसरा नंबर A3 कहलाएगा, चौथा नंबर A4, पांचवा नंबर A5, छठा नंबर A6, सातवां नंबर A7। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे नंबर भी आगे बढ़ते हुए जाएंगे। अच्छा, अब 20 तक था, अब मान लो खत्म ही नहीं हो रहा, तो खत्म नहीं हो रहा तो कोई ना कोई नंबर तो आएगा, तो नंबर मैंने मान लिया n आएगा। n क्या है, n मल्टीपल चलते जाएंगे 4 के, भाई 4 के मल्टीपल चल रहे हैं ना, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 के 12, 4 तो 16, 4 पंजे 20, तो n क्या होगा मल्टीपल होगा 4 का। तो अब ये चीज कहां तक चल रही है, n टर्म्स तक जा रही है। कहां तक जा रही है, n टर्म तक जा रही है। तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा, यहाँ पे n हो जाएगी नंबर ऑफ टर्म। n क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स। अब मुझे तो पता नहीं n कितना आएगा, अभी कितने नंबर आ रहे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, एक एग्जांपल से और देखते हैं इसको, ताकि और अच्छे से विजुलाइज हो चीजें कि हाँ क्या है, क्योंकि जब तक ये चीज अच्छे से क्लियर नहीं होंगी एपी समझ में नहीं आएगी। देखो ए कितना 6, A2 कितना 12, A3 कितना 18, A4 कितना 24। ठीक है, n कितना 1 2 3 4, n 4। ये तो होता है n नंबर ऑफ टर्म, कि भाई उस एपी के अंदर, उस एपी के अंदर कितने नंबर्स लिखे हो, तो 1 2 3 4। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है n में कि n क्या होता है, तो n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। किसी एपी के अंदर कितने पद दे रखे हैं उसको n से डिनोट करते हैं। याद कर लो, किसी एपी के अंदर कितने पद दे रखे होते हैं उसे n से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n। नंबर ऑफ टर्म को कैसे डिनोट किया जाता है, n से डिनोट किया जाता है। नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर किसी एपी के अंदर दे रखे हैं, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ टर्म्स एंड इट इज डिनोटेड बाय n। ठीक है, ये एपी है, चेक करना डिफरेंस। 12 माइनस 6 6, 18 माइनस 12 6, 24 माइनस 18 6। हमने अभी पढ़ा था कि कोई भी टर्म एपी होती है जब उसका कॉमन डिफरेंस यानी कि डी बराबर आता है। तो देखो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, 12 माइनस 6 6, 18 माइनस 12 6, 24 माइनस 18 फिर 6। ज्यादा वाली टर्म में से कम वाली टर्म माइनस कर रहा हूं, ज्यादा वाली टर्म में से कम वाली टर्म माइनस कर रहा हूं, ज्यादा वाली टर्म में से कम वाली टर्म माइनस कर रहा हूं। तो भाई ऐसे नहीं बोल दूं कि अगर कोई एपी ए A2 A3 A1 A2 A3 A4 ऐसे दे रखे तो डी निकालने का फॉर्मूला कैसे नहीं बन जाएगा, A2 माइनस A1। ऐसे नहीं बोल सकते, A3 माइनस A2 ऐसे नहीं बोल सकते, A4 माइनस A3। कम से कम 3 टर्म निकाल के देख लो, सेम आ रही है भाई, बिल्कुल एपी होगा। 3 से 4 टर्म निकाल के चेक कर लो, अगर सभी का डिफरेंस क्या आ गया डी आ गया, यानी कि कोई भी कांस्टेंट नंबर आ गया, बराबर नंबर आ गया, सेम नंबर आ गया, तो वो एपी होगा। जैसे यहाँ पर, यहाँ भी 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ये जो सीक्वेंस है ये कैसे फॉर्म में है, ये एपी के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है ये एपी के फॉर्म में है।
ये था एपी का थोड़ा सा इंट्रो। 5.1 पे नहीं आ रहा हूँ, 5.2 पर आऊँगा डायरेक्ट, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो 5.2 में से आते हैं। अब 5.2 में क्या पढ़ना है एक बार लिख देता हूँ। देखो यार, डी निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। ठीक है, हमेशा ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करते जाओ, तुम्हारे पास डी आता जाएगा। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ सीधा कि 5.2 में तुमने क्या पढ़ना है। इंट्रो मैंने बता दिया, और जो चीजें भी समझ में नहीं आ रही होंगी वो क्वेश्चन करेंगे ना तो सब पानी की तरह साफ होता जाएगा। 5.2 एक्सरसाइज जो रिलेटेड है ना हमारी, जो हमारी एक्सरसाइज 5.2 है, वो रिलेटेड है दो चीजों से। एक तो लास्ट टर्म ऑफ एपी से, कि एपी का आखिरी पद क्या है, लास्ट टर्म क्या है एपी की। दूसरा नंबर ऑफ टर्म से, कि एक एपी के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, एक एपी के अंदर कितने पद आ रहे हैं। दो चीजें। तो मैं तुम्हें ए एन भी बता देता हूं क्या होता है। कोई नंबर लिखा हुआ है A1, A2, A3, A4, चलता जा रहा है कहां तक, यहां तक। किसी एपी का लास्ट टर्म जो होता है ना उसे ए एन कहते हैं। लास्ट टर्म ऑफ एपी क्या कहते हैं उसे, ए एन। अगर इसी एपी को मैं यहां से देख रहा होता रिवर्स ऑर्डर में पीछे से, तो लास्ट टर्म ऑफ एपी क्या हो जाती, तब हम उसको एल से लिखते हैं। जब हम किसी एपी को यहां से देख रहे हैं, स्टार्टिंग से एंड की तरफ देख रहे हैं, तो हम लास्ट टर्म को ए एन से लिखते हैं, या रिवर्स ऑर्डर में देख रहे हैं यानी कि पीछे से राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हुए देख रहे हैं, तो लास्ट टर्म को एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ए एन का एक फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए मैंने बता दिया फर्स्ट टर्म, एन मैंने बता दिया नंबर ऑफ टर्म्स, डी मैंने बता दिया कॉमन डिफरेंस, सार अंतर। एन मैंने बता दिया, एन क्या होती है, लास्ट टर्म ऑफ द एपी। सारा खेल, सारी एक्सरसाइज इस फॉर्मूले पे टिका हुआ है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। कुछ क्वेश्चन इस पे करवा रहा हूं ताकि ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं थोड़े इसके यूज टू हो जाओ। मैंने कोई भी चीज़ अभी पॉज करके तुम्हें नोट करने के लिए नहीं बोला था। अगर तुम्हें लगता है कि आगे की चीज़ बेनिफिशियल है तुम्हारे लिए, तो वीडियो को पीछे लेके जाना, पॉज करना, नोट कर लेना। मैं तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ, तो देखते हैं हम एपी के कुछ क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं यार, एक चीज़ होती है जनरल टर्म ऑफ एपी। जनरल टर्म ऑफ एपी उसको ऐसे लिखते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। हिंदी में इसको बोलते हैं व्यापक रूप, व्यापक रूप। बस जान लो कि हाँ जनरल टर्म कुछ सुना है हमने। जनरल टर्म ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। पूरे ब्रीफली तब बताऊंगा जब किसी क्वेश्चन में इसका यूज कर रहा हूँ, बिल्कुल बताऊंगा कि क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। फिलहाल बस ये चीज याद रखना कि हमने कुछ जनरल टर्म ऑफ एपी सुना हुआ है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। व्यापक रूप इसे हिंदी में कहते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज के, इसको भी मिटाते हैं।
तो फॉर्मूला यहाँ पे लिख के देता हूँ अभी आप लोगों के लिए, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। इस फॉर्मूले का हमें इस एक्सरसाइज में यूज करना है। 5.1 पे बाद में आऊँगा, तो मालूम है मैं वैसे ही काम उल्टा करवाता हूँ, काम उल्टा करवाता हूँ मतलब पीछे से करवाता हूँ। अच्छा देखो 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ, मैं लिख देता हूँ। कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, फोर्थ क्वेश्चन है, विच टर्म, जिनको राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो भाई, वो मैं बोल रहा हूँ तो लिख लेना साथ साथ। विच टर्म ऑफ द एपी, एपी दे रखी है मुझे 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13, 18 इज 78। अब आधों को तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। कह रहा है एपी का इस एपी का कौन सा पद 78 है। हिंदी में अगर बोलूं तो ये बोल रहा है कि एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। अब हिंदी वाले बोल रहे हैं, अभी समझ नहीं आया। अब देखो, जब तुम्हें वर्ड मिल जाए कौन सा पद, अंग्रेजी में याद कर लो भाई। क्या याद कर लो, जब क्वेश्चन में क्या मिल जाए, क्वेश्चन में मिल जाए विच टर्म ऑफ द एपी, जब भी ये चीज मिल जाए ना, विच टर्म ऑफ द एपी, कौन सा पद, भाई क्वेश्चन आपसे पता है क्या मांग रहा है, क्वेश्चन आपसे n मांग रहा है कि n निकाल के दे दो। और याद करो अभी मैंने यही बताया था, नंबर ऑफ टर्म को n बोलते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी, नंबर ऑफ टर्म के बारे में तो बात कर रहा है। एपी का कौन सा पद, n क्या होता है, एपी के पदों को ही तो n कहते हैं कि एक एपी के अंदर कितने नंबर आ रहे हैं। नंबर क्या लिखा हुआ है वो मैटर नहीं करता, काउंटिंग मैटर करती है। क्या है, मैंने 10 नंबर लिख दिया तो हाँ एपी के अंदर 10 है तो n 10 हो गया। वो 10 नंबर मैंने क्या लिखे हैं वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि वो जो सीक्वेंस लिखा गया उसके अंदर मैंने कितने नंबर लिख रखे हैं, 2, 5, 10, 20, व्हाटएवर। तो उस क्वेश्चन को देखते हैं, विच टर्म ऑफ द एपी इज दिस 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 इज 78। इस एपी का कौन सा पद 78 होगा। हाँ, तो एपी कितनी, 3, 8, 13, 18, 78 दे रखा है। तो देखो यहाँ से ए कितना मिला, करने का तरीका, सबसे पहले ए उठाओ क्वेश्चन में से, 3 मिला। डी निकालो, 8 - 3 कितना मिला, 5 मिला। ठीक है, अच्छा ए एन कितना मिला, 78 मिला। भैया लास्ट टर्म है, देख लो चेक कर लो, लास्ट टर्म ही तो है ये, और लास्ट टर्म को ए एन से लिखते हैं, अभी बताया था। 78 मिला। एन कितना है जी, जानकारी नहीं है। तो देखो फॉर्मूले ने क्या बोला, जब तक आप ये निकालना नहीं सीखोगे ना क्वेश्चन में से तो आप फंसे रहोगे। जब आपको ये निकालना आ गया ना, ए में से ए निकालना आ गया, डी निकालना आ गया, एन निकालना आ गया, ए एन निकालना आ गया, भैया इस एक्सरसाइज को तो उड़ा दोगे तुम। तो देखो ए एन का फॉर्मूला मेरे पास है ए प्लस n-1 डी। जो जो चीजें दे रखे क्वेश्चन में वो उठा के डाल दो। ए एन दे रखा है 78, बिल्कुल दे रखा है। ए कितना दे रखा है 3, बिल्कुल दे रखा है। एन मुझे निकालना है, डी कितना दे रखा है, डी भी दे रखा है 5। देखो सारी चीजें डाल दी, बस एक ही चीज रह गई जो मुझे फाइंड करनी है। तो 78 माइनस का 3 कर दो उधर, और यहाँ पे कितना बचा, n-1 5। 75 बराबर में n-1 5। 75 अपॉन में 5 बराबर में क्या, n-1। इसको फिटूस कर दो, 15 आ गया। n-1 इसको इधर ले आओ, तो n इक्वल टू कितना मिल गया, 16 नहीं मिल गया। यानी कि इस एपी का 16वां पद
78 होगा। अगर मैं इसको लिखने बैठूँ ना, तो जब मैं 16th टर्म पे पहुंचूंगा तो वो कितनी आ रही होगी? 78 आ रही होगी। किसी को विश्वास नहीं है ना, और उसके पास ज़्यादा समय है, बैठ के लिख के देखना 78 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पॉज द वीडियो टू नोटेड डाउन।